बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल टेक्निकल मुसन्नफ एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 0.1 को। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपको एक ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ की मदद से आपने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पार्ट ए है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर हमारे पास वाई इज इक्वल टू 1 है। तो देखें एक्स वाई प्लेन में हमारे पास वाई इज इक्वल टू 1 कहां पर है। हमारे पास y इज इक्वल टू 1 इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो आपने ग्राफ पर देखना है कि हमारे पास y की वैल्यू 1 कहां पर आ रही है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर। इसी तरह स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर आपने इन चारों पॉइंट्स पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, -2, और इस पॉइंट पर x की वैल्यू है -2.9। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह इस पॉइंट पर x की वैल्यू आ रही है हमारे पास 2.35 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू आ रही है 2.9। यानी कि स्टूडेंट्स, आपने पार्ट ए में y इज इक्वल टू 1 पर x की 4 वैल्यूज फाइंड की। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने बी पार्ट को सॉल्व करना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y इज इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखें स्टूडेंट्स, आप इस ग्राफ में y इज इक्वल टू 3 को देखें, यानी कि y की वैल्यू 3 यहां पर होती है, तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 इस पॉइंट पर है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपने गौर करना है कि हमारा जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 3 से नीचे है, यानी कि वो y इज इक्वल टू 3 को टच ही नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें x की कोई भी वैल्यू हासिल नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो y इज इक्वल टू 3 से नीचे है। तो आपने क्या लगाना है, आपने सिंपल नन लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह हमारे पास पार्ट सी है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y इज x इज इक्वल टू 3, यानी कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर हमारे पास x इक्वल है 3 के। तो देखें एक्स वाई प्लेन में x इक्वल कहां पर होगा, 3 के, यहां पर। ठीक है, यानी कि x एक्सिस लाइन पर। तो x एक्सिस लाइन पर हमारे पास y की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक है, तो आपने क्या किया, x इज इक्वल टू 3 एट y इज इक्वल टू 0 लिख दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पार्ट डी है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y लेस देन इक्वल टू 0, यानी कि आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर हमारे पास y लेस है और इक्वल है 0 के। तो हमारे पास y लेस और इक्वल 0 होगा -1.75 और 2.15 के लिए। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जहां पर y इक्वल होगा 0 के लिए वो वैल्यू होगी x की, x इज इक्वल टू -3 और x इज इक्वल टू 3, यानी कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स, आपने पार्ट ई को सॉल्व करना है, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x डू दे अकर, यानी कि स्टूडेंट्स, आपने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y फाइंड की, वो है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर जो y की मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2.8 और इस पॉइंट पर x की वैल्यू क्या होगी, फिर x इज इक्वल टू -2.6। ठीक है, इसी तरह आपके पास y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर फिर आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, वो होगी 1.2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आपको एक्स वाई का एक टेबल दिया गया है, तो आपने टेबल को यूज करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पार्ट ए है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज वाई इज इक्वल टू 1, यानी कि आपने वाई इज इक्वल टू 1 के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें इस टेबल में हमारे पास वाई इज इक्वल टू 1 कहां पर है, यहां पर और यहां पर। और इस वाई इज इक्वल टू 1 के लिए हमें एक्स की वैल्यू मिलती है -1 और इसके लिए 4। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने y इज इक्वल टू 1 लिखा एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसी तरह आपने बी पार्ट को सॉल्व करना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y इज इक्वल टू 3।
तो आप देखें इस टेबल में हमारे पास y इक्वल 3 कहाँ पर है ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें x की कोई भी वैल्यू हासिल नहीं होगी, तो आपने जस्ट नन लगा दिया। इसी तरह स्टूडेंट्स आप हमारे पास जो पार्ट सी है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ y इज x इज इक्वल टू 3, यानी कि आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है जहां पर हमारे पास x इक्वल है 3 के। तो देखें हमारे पास इस टेबल में x इक्वल 3 के कहां पर है, तो यहां पर हमें y की वैल्यू क्या मिलती है, -1। तो आपने सिंपल y इज इक्वल टू -1 लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह आपने डी पार्ट को सॉल्व करना है, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x इज y लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास y लेस देन इक्वल टू 0 के लिए x की वैल्यू होंगी 0, 3 एंड 5। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास जो पार्ट ए है, व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ y एंड फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ x डू दे अकर। तो हमारे पास y की मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू होगी 6 और इसी तरह y मिनिमम वैल्यू है -2 और वहां पर x की वैल्यू हमें हासिल होती है 0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने ग्राफ को चेक करना है कि हमारे पास ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने वर्टिकल लाइन टेस्ट को डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास एक्स वाई प्लेन में कोई ग्राफ हो तो आप उस ग्राफ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रा करें। अगर वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो हमारा जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का ग्राफ होगा, अदरवाइज वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। तो देखिए हमारे पास जो पार्ट ए है, एक्स वाई प्लेन में हमारे पास ये ग्राफ है। अगर आप इस ग्राफ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो हमारा जो ग्राफ होगा वो फंक्शन का ग्राफ होगा, क्योंकि वर्टिकल लाइन इस ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो ग्राफ है, अगर आप इस ग्राफ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक फंक्शन का ग्राफ है जिसको आप y हैज अ फंक्शन ऑफ x लिखते हैं। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट सी है। तो इस ग्राफ पर स्टूडेंट्स आप वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो हमारा ये जो ग्राफ होगा ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, क्योंकि हमारी जो वर्टिकल लाइन है वो ग्राफ को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास ये ग्राफ है, अगर आप इस ग्राफ पर वर्टिकल लाइन ड्रा करें तो वर्टिकल लाइन 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस वजह से ये जो ग्राफ है ये फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा। ठीक है स्टूडेंट्स,